नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज एक और नई जानकारी शेयर करते हैं कि जो कुकिंग ऑयल है जिसे हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया, क्या जो बचा हुआ ऑयल है, जो बचा हुआ तेल है, उसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या इसकी वजह से कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसी पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज में कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो देखिए क्या होता है कि जो हम ऑयल है ये एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जब इनको आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया या उसी ऑयल को बहुत देर तक हीट देते रहे, और जो बचे हुए ऑयल को फिर दोबारा आपने अपने भोजन में तलने में काम में लाए, तो क्या होगा कि ऐसा करते करने से क्या होता है कि उसके अंदर ट्रांस फैट बन जाते हैं, उसमें टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, एक तरह से उसमें फ्री रेडिकल बन जाते हैं। और ये जो ऑयल है, अगर जो रीयूज़ किया हुआ ऑयल का अगर आप भोजन खाएंगे या उसको फ्राइड आइटम खाएंगे, तो क्या होगा कि ये शरीर के लिए नुकसान दे सकता है। यहाँ तक हो सकता है कि कैंसर की बीमारी तक लग सकती है, क्योंकि वो सेल्स के लिए, जो हमारे शरीर के सेल के लिए फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। उनकी वजह से वो अच्छी तरह से उनकी एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, और जब सेल अच्छे प्रकार से काम नहीं करेगा तो देखिए कि उसके कार्यशैली में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए रीयूज़ किया हुआ ऑयल का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अगर मान लो आपको किसी महंगाई की वजह से भी उसे इस्तेमाल करना है, तो अच्छा ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा रख लीजिए, और रीयूज़ वाला ऑयल उसमें कम मात्रा में उसको डालकर और फिर नए सिरे से कोई फ्राइड आइटम बना सकते हैं, तला हुआ आइटम बना सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि उस ऑयल का इस्तेमाल करें ही नहीं। अधिक से अधिक 2 या 3 बार से ज़्यादा उस ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। वो जितनी जितनी बार आप उसको ऑयल को रीयूज़ करेंगे, उतना वो हानिकारक होता चला जाता है। और कोशिश करें कि अगर कहीं भी फंक्शन में, घर में भी, जो शुरू का आइटम, जो फ्राइड आइटम जो फ्रेश ऑयल में आपने बनाया, वही हेल्दी होता है। और जितना बार बार उसको करते चले जाएंगे, उसे रीयूज़ करते चले जाएंगे, वो हानिकारक होता चला जाए। वैसे इसे मैं मेडिकल भाषा में तो बहुत डिटेल में आपको समझा सकता था, लेकिन आप इतना याद कर लें, इतना समझ लें कि रीयूज़ किया हुआ ऑयल जो है, जो तेल है, उसके साथ आप अपने हेल्थ का खेल खेल रहे हैं। इसलिए ये ऑयल जो है, रीयूज़ किया हुआ ऑयल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, उसको आपने डिस्ट्रॉय भी करना है, उससे डिस्पोज ऑफ भी करना है। तो कोशिश करें कि वो जो ऑयल है, रीयूज़ किया हुआ ऑयल, वो कभी भी सिंक में ना डालें, क्योंकि सिंक में अगर आप वो डालेंगे तो क्या होगा कि जब अंदर जब पानी डालेंगे तो वो वहाँ जम जाएगा, और आपका जो सिंक का जो पैसेज है, जो क्लॉग हो सकता है, बंद हो सकता है। इसके लिए आप उस ऑयल को पहले ठंडा हो जाने दें, और या फ्रिज में रख दें, और उसको किसी भी डिस्पोजेबल बर्तन में या प्लास्टिक बैग में जब ठंडा होने के बाद उसको आप डस्टबिन में, जो आपका कूड़ादान है, उसमें थ्रो कर सकते हैं। तो केवल सिंपल सी एक भाषा में मैं दोबारा कहता हूँ कि ये रीयूज़ वाला ऑयल जो है, ये हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होगा। और आम तौर पे कभी भी ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत होती है उसी हीट पर आपको वो खाना बना लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये एक मैंने छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया। कोशिश करें कि बहुत सारे इससे हानिकारक चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि जैसा भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आप स्वस्थ अच्छा खाना खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। और दूसरा, ऑयल के कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम अपने भोजन में अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, उसमें ऑलरेडी हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यकता ऑयल की होती है वो मिल जाती है। एक्स्ट्रा ऑयल खाने से, एक्स्ट्रा ये ऑयल के तले पले पदार्थ खाने से, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और कोशिश करें इन्हें बहुत बहुत कम खाया जाए। शौकिया तौर पे कभी भी आप महीने में 1-2 बार तला हुआ पदार्थ खा लें, और वो भी फ्रेश ऑयल में बना हुआ। बाकी
जो रीयूज़ किया हुआ ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, आपकी शरीर में ऐसे रोग लग जाएंगे जिनका फिर आप ताउम्र उनका फिर आपको इलाज कराना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।